अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट मोमना खानजादी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोमना फूड सीक्रेट्स। व्यूअर्स, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार बैंगन फ्राई की रेसिपी। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। व्यूअर्स, इसके लिए हमें छोटे साइज़ के जो लंबे बैंगन होते हैं उनकी ज़रूरत होती है, लेकिन मेरे यहाँ वो अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने ये बड़े वाले मोटे जो भरते वाले होते हैं वो मैंने बैंगन ले लिए हैं और उनको मैंने दरमियान से ये काट लिया है। अगर आपके पास लंबे वाले बैंगन है तो उनको आप गोल सर्कल की शक्ल में काट लें। और ये मेरे पास आधा किलो बैंगन है। अब मैं इनको फ्राई करने लगी हूँ, तो चलते हैं फ्राई करने की तरफ। फ्राई करने के लिए जो चीज़ें हमें दरकार होंगी वो ऑयल है। ये हमने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है और ये गरम हो चुका है। अब हम इसमें ये बैंगन फ्राई करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े के फ्राई बैंगन बनते हैं, लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। इनको सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। हमने इनको गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस इनको हल्का सा हमने फ्राई करना होता है। ये हमारे बैंगन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हमने इसमें मज़ीद और बैंगन डाल दिए हैं। ये देखिए, ये हमारे मज़ेदार से बैंगन फ्राई हो रही है, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। इस तरीके से हम सारे बैंगन को फ्राई कर लेंगे। ये भी हमारा सेकंड बैच भी बैंगन का फ्राई हो गया है और ऐसे निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम सारे बैंगन फ्राई करते हैं। ये व्यूअर्स, हमारे सारे बैंगन फ्राई हो चुके हैं। ये हमारा लास्ट बैच है बैंगन को फ्राई करने का।
ये भी हमारा बैंगन का लास्ट बैच भी हमारा फ्राई हो चुका है। हमने बिल्कुल हल्का सा इसे फ्राई करना होता है, ज़्यादा इसको हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना होता। तो ये भी फ्राई हो गया, अब हम इसको निकालते हैं। व्यूअर्स, हमारे बैंगन फ्राई हो चुके हैं। फ्राई बैंगन के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, फ्राई बैंगन के ग्रेवी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो ये है। हमने 3 अदद टमाटर मीडियम साइज़ के ले लिए थे, उसको हमने लंबे लंबे काट लिए हैं। ये प्याज हमने ले लिए थे मीडियम साइज़ के 3 अदद। ये सब्ज मिर्च 2 अदद हमने इसको काट लिया है गोल गोल। ये है लहसुन के पेस्ट 1 टेबल स्पून है। ये रेड चिली है, ये 1.5 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून हमारे पास नमक है। ये ½ टी स्पून हमारे पास हल्दी का है। 1 टेबल स्पून हमारे पास सूखा धनिया, कूटा हुआ ये धनिया है। और ये है जो हमने फ्राई बैंगन किए थे, ये हमारे पास आधा किलो फ्राई बैंगन है। और हम चलते हैं अब ग्रेवी वाला मसाला बनाने की तरफ। उसके लिए हमने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। ये ऑयल वही है जिसमें हमने बैंगन को फ्राई किया था, जो हमारा बचा हुआ ऑयल था उसी में हमने बैंगन फ्राई जिसमें किए थे, उसी ऑयल में हम प्याज ऐड कर रहे हैं। ये ऑयल में हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं। इस फ्राई प्याज करने के लिए हमने इसमें ऑयल इसलिए कम डाला है क्योंकि जो हमने बैंगन फ्राई की हुई है उसका जो वेस्ट ऑयल था फ्राई होने के बाद वो प्लेट में हमारे पास जमा है। जब हम बैंगन इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारा ऑयल ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा कम ऑयल डाला है। वाह, ये देखिए हमारे प्याज फ्राई भी हो चुके हैं और काफ़ी हद तक सॉफ्ट भी हो चुके हैं। तो अब हम इसमें लहसुन डाल देते हैं। लहसुन को भी इसके साथ प्याज के साथ हम फ्राई करेंगे। इसको हम फ्राई करेंगे। जब हमारे प्याज फ्राई हो जाएंगे तो इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे।
ये देखिए ये हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं। मज़ीद हम इसको 1.5 से 2 मिनट फ्राई करेंगे ताकि लहसुन की जो स्मेल है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए और प्याज भी बहुत ही अच्छे से हमारे फ्राई हो जाए। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और हमारे फ्राई होने वाले हैं बस प्याज। व्यूअर्स ये हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर रहे हैं। टमाटर को डालकर हम इसमें फ्राई करेंगे जब तक टमाटर का पानी खुश्क नहीं हो जाएगा। हम इनको तब तक फ्राई करते रहेंगे। व्यूअर्स ये देखिए हमारे टमाटर भी काफ़ी हद तक गल चुके हैं और इनका पानी भी ड्राई हो चुका है और ये फ्राई भी हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ये बाकी मसाला जो डाल रहे हैं। अब हम इस मसाले को अच्छी तरीके से भूनेंगे। ये हमारा मसाला भी फ्राई हो चुका है। अब हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। ताकि टमाटर और प्याज में मसाला अच्छी तरीके से रच बस जाए। अब इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे जब तक ये पानी भी ड्राई हो जाता है। ये हमारा मसाला बहुत ही मज़े का बन चुका है। बहुत ही ये ग्रेवी अच्छी बनी है। ये बिल्कुल ही टमाटर और प्याज इसमें गल चुके हैं। अब हम इसमें ये जो बैंगन है इसको डाल रहे हैं। आप इसमें चाहें तो दही ऐड भी कर सकते हैं या इमली भी ऐड कर सकते हैं या लेमन जूस। मैं इसमें लेमन जूस ऐड करूंगी। अब मैं इसमें ये सब मिर्च भी ऐड कर रही हूँ। इसको इधर हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद इसे 2 मिनट के लिए हम मज़ीद दम दे देंगे ताकि इसमें मसाला अच्छी तरीके से इसमें जज़्ब हो जाए और ये अंदर से भी चटपटे बन जाए। हमने ये लेमन जूस ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप लेमन जूस डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना आप इसकी जगह दही या मैं आपको पहले भी बताया है या इमली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम लगा देते हैं। हमने आंच भी मीडियम रखनी है, बल्कि लो रखनी है जैसे कि चावलों के लिए होती है। फिर हम इसको दम लगा देते हैं। इसको दम सिर्फ हमने 2 से 3 मिनट लगाना है, ज़्यादा देर हमने दम नहीं लगाना होता वरना ये बहुत ही ज़्यादा गल जाते हैं। हमने ये दम खोल लिया बैंगन का। ये देखिए ये बहुत ही मज़ेदार से बैंगन हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये कैसे बने। व्यूअर्स ये देखिए ये हमारे मज़ेदार से फ्राई बैंगन बनकर रेडी हो चुके हैं।
ये बहुत ही मज़े के बने हैं, मज़ेदार खुशबू आ रही है। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए। तो व्यूवर्स, अपनी होस्ट मोमना खानजादी को दीजिए इजाज़त। नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।